बहुत पुराना गाना है, शायद आप सबने सुना भी होगा, पर उसकी वर्डिंग्स अगर हम कहें कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही जब वो गाना आया था और अभी भी। बादशाह और हनी सिंह से इस गाने को हमेशा से जोड़ा जाता है, पर इस गाने को लेकर हम कह सकते हैं कि फाइनली आज एक एडवोकेट ने आवाज़ खड़ी की हमारे साथ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील मल्ल हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब साहब, ये गाना बहुत पुराना है, या तो मैं बोलता हूँ जब मैं खुद स्कूल में था ये गाना तब से चला आ रहा है और अब उस गाने को लेके आपने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। तो अब ही अगर हम कहें कि अब सवाल कोई भी आपसे पूछेगा कि अब क्यों जाके ये कदम उठाया? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्राइम में एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वांट ऑफ नॉलेज। क्राइम तब माना जाता है जब हुआ या जब उसके बारे में नॉलेज हो गई। तो मेरी नॉलेज इस गाने के बारे में परसों हुई है, उससे पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मिस्टर अमित खुराना, उन्होंने मुझे ये बताया कि सुनील जी प्लीज़ सुनो, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट इनिशिएट तो करोगे। लोग तो वो भी नहीं करते, क्योंकि अपनी जेब से कहते हैं ना, घर फूक के तमाशा कौन देखता है। तो मेरे जैसे पागल सरदार ही देखते हैं सब तमाशा। तो फिर मैंने कहा नहीं देखता हूँ। तो 2 दिन लग गए मुझे, पहले इसको, मेरे को तो पहले सुना ही नहीं गया। 2-3 लाइनें सुनने के बाद ही बंद कर दिया, और उसके बाद इसका लिरिक्स डाउनलोड कर इसके ऊपर होमवर्क शुरू किया, और आज मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट दायर कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। मतलब साहब, सवाल आपने ये है कि आपने जो शिकायत दी है बादशाह और हनी सिंह के, पर शुरू से अगर हम बात करें तो वो खुद को इस गाने से दूर रखते हैं, वो बोल रहे हैं कि गाना हमारा नहीं है। तो फिर उनके लिए ये शिकायत, उनके खिलाफ क्यों शिकायत? ये एक दूसरा सवाल अब आ जाता है। मेरा नाम कोई भी किसी गलत जगह पे इस्तेमाल करेगा, और मैं अगर अभी छोटी सी एक हूँ, जानकार हैं लोग मेरे बारे में, तो मेरे को सोशल मीडिया पे भी मेरी फ़ोटो लगा के अगर जब लोग कुछ गलत बोलते हैं तो मैं उनका नंबर ढूंढ के उनको मैसेज करता हूँ कि इसको बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। अगर मैं एक बिल्कुल मामूली आदमी ये काम कर सकता हूँ, तो ये लोग रेगुलर, इनके पास प्रोफेशनल टीम है, सोशल मीडिया पे नोटिस करते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या कर रहा है, एनालिसिस्ट है इनके पास। फिर उसके बाद लीगल टीम है, इमीडिएटली ये स्ट्राइक करवाते हैं उस गाने को, उस जगह को, उस फोटो को। इन्होंने नहीं कराया तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेंस रिया गिल्टी माइंड है इनका, और ये गिल्टी माइंड के जरिए 120 बी में दोषी पाए जाएंगे। और इनके अगर ये नहीं भी बोलते हमने लिखा था, तो मैंने अपने पैरे में लिखा है कि इन्होंने अपने हर चीज़ को कॉपीराइट करा रखा है, अपने ट्रेडमार्क करा रखे हैं। तो इन्होंने अगर उसको नहीं रोका तो इनकी इंटेंशन और इनकी कंसेंसस साबित होती है, इनके खिलाफ तब भी पर्चा होगा। तो मतलब साहब, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे आपने बोला कि अगर इनके बारे में पता था पर फिर भी एक्शन नहीं लिया, तो सवाल ये है कि सर अब इनके ऊपर एक्शन क्या बनता है? क्योंकि देखिए, गाना है, गाने को लेकर हर बार एक बात कही जाती है कि गाना है, क्रिएटिव फ्रीडम लेके कई बार ये बात बोल देते हैं। तो इस गाने में अगर हम कहें, वर्डिंग हमेशा से कॉन्ट्रोवर्सी रही है, तो क्या ये बात आ सकती है कि गाना बहुत पुराना है, 10 साल से ऊपर हो चुका है, वो एक बार नहीं जोड़ सकते हैं इससे? मैं ना एक गाली निकालने लगा हूँ, उसको लिप रीडिंग करूँगा। लिप रीडिंग करना ठीक। आप ये शब्द अपने घर में अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने बोलो तो मैं मानूं आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ स्पीच आप पे लागू होती है। बाहर गली में ये लागू होती है, पड़ोसन के सामने भी लागू होती है, पब्लिक में इनकी लागू होती है, घर में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। फिर कहाँ जाती है इनकी स्पीच? ये गाना इन्होंने अपने परिवार से इंस्पायर होकर लिखा है, मैं शरेआम कहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स। बट फिर भी मैं कहूँगा, इतनी गंदी परवरिश दी है कि इनको शर्म नहीं आई। इसकी माँ को बिठाओ चौक में, इसकी बहन को, इसकी बेटी को, फिर ये गाना सुनाओ, और इनको बिठाओ साथ, आंखों में आंखें डाल के, फिर मैं देखूँ ये गाना जायज़ है। मैं अपने जूनियर्स के साथ हम शब्द नहीं बोल पाए, हमने नो डाउट काम इकट्ठे किया है, हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते, बट इतना गंद यार, इतना गंद, अपने आप को बेचने के लिए कुछ भी कर दोगे। तो क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए, ऐसे अगलों को भी सबक सिखाया जाए कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या मैसेज दे रहे हो। आप एक लड़की को क्या साबित करना चाह रहे हो कि लड़की है, वो क्या है? मतलब तुम्हें भी किसी लड़की ने जन्म दिया है, शर्म कर, कोई मतलब डूब मर, कहीं तेरे पास जगह है तो सर, अब ये आप कोर्ट की तरफ गए हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्लियर, कोर्ट की तरफ गए हैं कि अभी सीधा एफआईआर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं, उसको क्लियर करें। स्टार्टिंग में मैं एफआईआर की कंप्लेंट दे रहा हूँ चंडीगढ़ पुलिस को ही, और उसके बाद मैं जाऊंगा कोर्ट में 15 दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद, जब भी उचित समय आएगा तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कराऊंगा। मैं तो पुलिस को भी चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इस गाने पे एफआईआर दर्ज ना हुई, जो भी दोषी आएगा आने दो, बट एफआईआर तो दर्ज होगी होगी जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब एंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुनील मल्ल, ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो दोषी है उसको मैं सज़ा दिलवा के रहूँगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़।